बहुत ही सुख शांति और आनंद की वेला में हमारे उत्तरायण आगम की आराधना बहुत ही भावना के साथ, श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। धनतेरस से आज तक ये 5 दिवसीय उत्सव, महोत्सव, त्योहार भारतीय संस्कृति का प्राण, उसमें सभी धर्मों के लोग इन त्योहारों से श्रद्धा के साथ जुड़े हुए थे। धनतेरस से, और हमारे जैन धर्म में भी, जिन शासन में भी धनतेरस का दिन वो दिन था जिस दिन परमात्मा का अंतिम आहार हुआ। कभी कभी कोई शंका का जागरण होता होगा, क्या केवली तीर्थंकर भगवान भी आहार करते हैं? उनकी आहार निहार क्रिया किसी को नजर नहीं आती, लेकिन गंधर भगवान उनके लिए गोचरी आहार तो लाते ही हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी ने अंतिम गोचरी परमात्मा को कराई। कैसा लग रहा होगा उनको जब उनको ये पता लगा कि इसके बाद प्रभु निराहार हो जाएंगे। और धनतेरस की ही मध्य रात्रि में देवताओं ने आकर उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। जितना वैभव, चांदी, सोना, रत्न, मणि रत्न, वो सब वो देवलोक से धरती पर ले आए थे अपनी शक्ति के बल से। इसी तरह से वो परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। और वो समोशरण आप मैं कुछ समय के लिए आप लोगों को ध्यान करवाती थी, और समोशरण की यातना कितनी आनंददायी लगती थी, भाव विभोर करने वाली। ऐसा लगता था बिल्कुल जैसे परमात्मा के चरणों में हैं। इस यात्रा को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जब घर में आप सामायिक करते हैं तो कुछ पल आंखें बंद करके आप देखिए, आपको सब पढ़ने का अभ्यास बहुत हो चुका है, और वो पढ़ते हुए मन कितनी बार भटकता भी है, और माला जाप करते हुए। लेकिन अगर परमात्मा को अब आलंबन बनाकर कुछ समय समोशरण की यात्रा करते हैं तो उससे मन और आत्मा दोनों ही पावन हो जाते हैं, और परमात्मा के शुभ स्पंदन, शुभ तरंगे हमें प्राप्त होती हैं। तो ऐसे ही 14 का दिन भी, और इस लौकिक दृष्टि और जितने भी धर्म है भारत में, भारत अनेक धर्मों का सजा हुआ एक गुलदस्ता है। जो हमारा भारत देश है ये आर्य व्रत है। इसको नाम आर्य व्रत मिला है कि भारत भूमि क्या है? ये आर्यों की भूमि है। आर्य जहाँ सुसंस्कार होते हैं, जहाँ अच्छे कार्य होते हैं, जहाँ मनुष्यों के अच्छे भाव होते हैं, जहाँ एक दूसरे की मदद करने का भाव होता है, जहाँ देवी देवताओं और परमात्मा की पूजन विधि होती है, उसको हम आर्य व्रत कहते हैं। जहाँ पर अहिंसा धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की भावना से हर कोई मंडित होता है। इसको हम 5 महाव्रत कहते हैं, और हिंदू धर्म में इसको 5 यम कहते हैं, यानी 5 नियम, यम नियम। और इसको जैन धर्म में 5 महाव्रत कहते हैं, अणुव्रत कहते हैं। इस तरह की भावनाओं से बाकी चीजें वही हैं, नाम कुछ अलग हैं। तो इस आर्य व्रत में पग पग पर कुछ त्योहार आते हैं। उन त्योहारों के बल पर मन इंसान का धर्म से और कुछ नियमों से जुड़ा होता है, कुछ सादगी से जुड़ा होता है कि इन दिनों में हम सादा जीवन जिए, इन दिनों में हम पापों से अलग रहें। ये त्योहार पूजा के, अर्चना के, यानी उनके साथ ये धार्मिक वृत्तियां जुड़ी हुई हैं।
तो केवल दीपावली का पर्व ही ऐसा है जिस पर 5 त्योहार इकट्ठे आते हैं। धनतेरस, चौदस, दीपावली, चौथा अन्नकूट कहते हैं उसको, उसमें भी कुछ पूजा की विधियां जुड़ी होती हैं और हमारे लिए वो केवल ज्ञान, कल्याणक और वीर संवत यानी नया वर्ष के रूप में हम दिवाली से अगले दिन को मनाते हैं। हिंदू धर्म में उसको अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। और आज का जो दिन है वो क्या है? भाई दूज के, भाई बीज के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। अब भाई बीज का जो इतिहास है वो भी बहुत पावनता को लिए हुए है। भाई बीज के दिन ये हर धर्म में एक शुरुआत हुई है कि बहन और भाई का एक प्यारा सा रिश्ता है। जब किसी की विषय वासनाएं मिटानी हो कि सामने बहन आ जाती है तो भाई के अंदर भी अच्छे भावों का, अच्छे विचारों का भाव जन्म लेता है। तो हमारी जैन संस्कृति में भी भाई दूज कब से प्रारंभ हुआ? ये गुरनी मैया के मुखारबिंद से आप सुनेंगे। और भारत के इस सनातन धर्म में या कब से ये भाई बीज का, तो उसकी एक थोड़ी सी कथा आती है। एक लौकिक कथा है, एक पौराणिक कथा, एक लोक कथा है और एक पौराणिक कथा है। पौराणिक मंस पुराणों में, यानी जो वेद और पुराण हैं, पुराणों में जो कथा आती है उसको पौराणिक कथा कहते हैं कि उसका जो आलंबन है, उसका जो बेस है वो पुराण है। तो उन पुराणों का आलंबन लेकर भी इंसान बहुत सारे धर्म करते हैं, इंसान बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं। तो पौराणिक कथा क्या आती है? उसमें एक कथा आती है कि एक बार सूर्य देव के यहाँ पर 2 बच्चों का जन्म होता है। बेटे का नाम यम और पुत्री का नाम यमुना, यमी भी कहते हैं, यम और यमी। तो उनकी जो माँ है उसने सोचा कि मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूं, तो उन्होंने एक अपनी छाया जैसी अपनी शक्ति से एक छाया को उत्पन्न किया। वो छाया उन बच्चों का पालन पोषण कर रही है, लेकिन वो उनके साथ अटैचमेंट नहीं है उसकी, क्योंकि अपने बच्चे नहीं है, एक छाया का रूप है, तो उनकी अटैचमेंट नहीं है। अब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, यमुना और यम। तो यम अपने कार्य के लिए चले जाते हैं, यमुना का विवाह हो जाता है। वो हर रोज अपने भाई का इंतजार करती है। इतना समय बीत गया और भैया एक बार भी मेरे घर पर नहीं आए, उनको अपनी बहन की कभी याद नहीं आती। मैं इतना याद करती हूँ और भाई को मेरी एक बार भी याद नहीं आती। तो एक दिन क्या होता है, प्रातःकाल उसको सूचना मिलती है कि आपके भाई आ रहे हैं। तो बहुत सारी तैयारी करती है वो। यम का आगमन होता है बहन के घर पर। उस दिन जो दिन था, ये कार्तिक शुक्ल यानी बीज दूज का दिन था। तो बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। अनेक तरह के पकवान बनाकर भाई को भोजन कराने से पहले तिलक करती है। माथे पर तिलक निकालती है केसर से। जब वो तिलक निकालती है तो भाई कुछ ना कुछ बहन को देता है। तो भाई ने कहा कि मैं आज तुझे एक वचन देता हूं कि जो भी भाई इस बीज वाले दिन अपनी बहन के घर आएगा और बहन से केसर का तिलक लगवाएगा, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये पौराणिक कथा है और कथाओं का आलंबन लेकर इंसान अधर्म से बचता है। और वैसे भी केसर का तिलक, जब ये अगर साइंटिफिक वे से देखा जाए
तो ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ पर अगर केसर का तिलक लगा लिया जाए तो वो तिलक बहुत अद्भुत काम करता है, और वो भी बहन के हाथ से, क्योंकि बहन के अंदर भाई के लिए लंबी आयु की और भाई के लिए मंगल कामनाएं होती है कि मेरा भाई स्वस्थ रहे, खुश रहे, मंगल में रहे, इसके जीवन की यात्रा अच्छी है। सारी बातें दुआओं की होती हैं। उस दिन जो दुआएं मिलती हैं, जो एक बार को ऐसा हो सकता है कि और कोई चीज को काटा जा सकता है, लेकिन दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि दुआओं को कभी भी कोई, दुआओं से इतने काम बन जाते हैं, दुआओं से इतने काम सफल हो जाते हैं। जब जीवन में दुआएं आती हैं तो सारी की सारी बाधाएं, पीड़ाएं, स्वास्थ्य लाभ मिलने लग जाता है दुआओं से। इसलिए जीवन में दुआएं लेनी, अगर जीवन में धन की कमाई बहुत की, लेकिन गौर से देखो क्या दुआओं की कमाई की है, क्या किसी से दुआएं मिली हैं? अगर दुआएं मिली हैं तो जीवन के सारे रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। तो दुआएं लेना बहुत जरूरी है। उस दिन से ये सनातन धर्म में इस पौराणिक कथा के अनुसार ये भाई दूज का त्योहार प्रारंभ हुआ। अभी इधर तो नहीं मनाते, लेकिन नॉर्थ में तो भाई बीज का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। भाई जो बहन के घर जाते हैं या बहन भाइयों के घर जाती हैं, ऐसे कुछ दुनियादारी के ज़्यादा रिश्ते मुझे मालूम नहीं हैं। मैं तो छोटी सी साध्वी बन गई थी इसलिए, लेकिन ये जरूर है कि भाई बीज पर बहन तिलक करती है। और आज तो सभी त्योहारों के मायने बदल चुके हैं। आज लोभ से ज़्यादा जुड़ गए हैं रिश्ते। इंसानों की जो भावनाएं हैं वो लोभ से जुड़ गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज भी कितनी जगह अगर सक्षम बहन है तो अपने निर्बल भाई को संभालती है, और अगर सबल भाई है तो भाई बीज के इस त्योहार पर कि एक आलंबन मिल गया, एक बहाना मिल गया, इसी बहाने से बहन की मदद कर दी जाए। कितने तो मुंह बोले रिश्ते भी अपने वचन निभाने के लिए तैयार होते हैं। इस संसार में, इस दुनिया में किसी चीज़ की नास्ती नहीं है। कहीं पर कुछ दृश्य नजर आता है, कहीं पर कोई दृश्य नजर आता है, कहीं लोभ का दृश्य नजर आता है तो कहीं पर कर्तव्य प्राणता का दृश्य नजर आता है, कहीं पर निस्वार्थ भावना का दृश्य नजर आता है, तो कहीं पर एक सामंजस्य भाव का दृश्य भी नजर आता है। तो मुझे लगता है कि संसार में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर हमारे रिश्तों में कहीं स्वार्थ आ रहा है तो हमें समझना चाहिए। ये पौराणिक कथा है, एक लोक कथा भी आती है, उस लोक कथा का भी थोड़ा सा जिक्र आपके समक्ष करना चाहूँगी। लोक कथा में क्या आता है, एक बहुत बूढ़ी माताजी होती हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं और दोनों ही बहुत झगड़ा करते थे। तो माँ सोचती है बेटी तो पराया धन है, क्यों हर समय लड़ाई करता है। उसने छोटी उम्र में ही अपनी बच्ची का विवाह कर दिया। अब जब भाई बड़ा होता है उसको समझ आती है कि मैंने अपनी बहन के साथ इतनी लड़ाई क्यों की, जब उसे दूसरे घर में ही जाना था मैं उसे क्यों सताता था, क्यों परेशान करता था, मैंने अपनी बहन को कितना दुख दिया। आज अगर आपके बहन भाई के रिश्तों में कुछ मन मुटाव आया हो तो आज उस रिश्ते को सुधार लेना, संवार लेना, बहन की दुआएं ले लेना। तो आज इतने दिन से हम आत्मा की बात कर रहे थे, आज मैं पुनः फिर लोक व्यवहार की बात को लेकर आपके बीच में आई हूँ। तो लोक व्यवहार भी अगर आपका सुधर गया तो आपको धर्म आराधना करने में बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो दिल के किसी कोने में एक कांटा चुभा रहता है, एक टीस बनी रहती है कि याद करते हैं लेकिन ईगो मिलने नहीं देती। तो आज ईगो का जो दीवार है अपने बीच में से उसको गिराना है। तो उस भाई को समझ आई कि मेरी बहन थोड़े दिन के लिए ही तो घर में थी, मैं उससे इतना झगड़ा करता था। और बहन वहाँ पर अपने ससुराल में वो रोज़ सोचती है कि भाई मुझे
परेशान करता था तो मैं उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती थी। मैं भी उससे इतना झगड़ा करती थी। अब देखो मुझे पता चल रहा है कि भाई की कीमत क्या है। कितने समय से वो मुझसे मिलने नहीं आया, इतना समय हो गया। तो एक दिन भाई के मन में भी आया और माँ को कहने लगा, माँ मैं आज बहन से मिलने ज़रूर जाऊँगा। तो माँ भी खुश हो गई कि इतना समय हो गया, कम से कम आज तुझे बहन की याद तो आई। सबके भाई जाते होंगे, वो भी कितना इंतज़ार करती होगी। तो भाई बहन से मिलने तो चल पड़ा, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी परीक्षाएँ। जब वहाँ पर ऐसी ये लोक कथा है, अब इसमें कितना सत्य है और कितना नहीं है, लेकिन हम उस कथा के माध्यम से अगर किसी से जुड़ते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो भाई बहन से मिलने के लिए चला और वो रास्ते में एक नदी को पार करना था। तो परीक्षा के लिए नदी के रक्षक जो देव थे वो खड़े हो गए कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं बहुत समय से बहुत भूखी थी। एक मतलब नदी की पूजा करने वाली कोई भी देवी हो सकती है, जैसे वरुण देव होता है जल, तो उनके भी कोई ना कोई रक्षक देवी देवताएं होते हैं। जैसे हमारे जिन शासन के रक्षक देवी देवता होते हैं, ऐसे जल की रक्षा करने वाले भी कोई देवी देवता होते हैं। और हिंदू धर्म में तो वरुण देव यानी जल को वरुण देव कहा है। जल की पहले पूजा, यानी हमारे में कहा है कि ये जो जल है, जल काय है, हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये सब धर्मों में थोड़ा सा घुमाव जरूर है, लेकिन बातें वही आदर सम्मान की और रक्षा की हैं। तो उस समय वो देवी कहती, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं सोचती थी कि कोई आए तो उसका भोजन करूं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं अब वचन देता हूँ वापस जरूर आऊँगा, अभी मुझे जाने दो, मैं बहन से मिलना चाहता हूँ। जब बहन की बात आई तो उस देवी ने भी उसको जाने दिया, जल में मार्ग दे दिया। वो जल के रास्ते से आगे बढ़ता है। एक जंगल आता है, जंगल में वो आगे बढ़ने लगा। उस जंगल का रक्षक देव था। उसने देखा कि देखूं ये बेतहाशा यूं ही चलता जा रहा है या इसके मन में कुछ वनस्पति का सम्मान है। तो वहां पर उसने एक सर्प का रूप धारण किया। सांप का रूप धारण करके वो कहने लगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे एक शिकार ही चाहिए था, मुझे तुम्हें डसना है। उसने कहा कि मैं पूरे वनखंड को प्रणाम करता हूँ और मैं वापस लौट कर आऊँगा, आपको जो करना है कर लेना, अभी मुझे बहन के घर जाना है, जाने दीजिए। तो वो भी उसको जाने देता है कि इसके मन में वनस्पति के लिए सम्मान है, आदर है, इसने वनस्पति को प्रणाम किया है। तो वो और आगे चलता है, आगे चलता है तो वहां पर एक शेर, उसके रास्ते में चुनौतियां बहन के साथ मिलने में। तो उसने, शेर भी भूखा था, उसको खाने के लिए तैयार था। तो उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जितने वन्य जीव हैं सबको मेरा प्रणाम है, सभी जीव आदर करने योग्य हैं, सभी जीव एकदम अभय रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। शेर एकदम मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुझे खाना है। कहते जब मैं लौट कर आ जाऊँगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप मुझे खा लेना, एक बार मुझे मेरी बहन से मिल जाने दो। तो यहाँ से सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं कि जल का आदर करो, जल की रक्षा करो। और वनस्पति काय वनखंड हैं, पेड़ पौधों में जीवन है, उनको भी आप आदर सम्मान दो। ऐसे नहीं कहीं पर चल रहे हैं, पत्ते तोड़ लिए, किसी को कह दिया, ऐसे वनस्पति को नष्ट नहीं करना, वनस्पति को जीवन दान देना है। जितने भी वन्य प्राणी हैं, किसी को भी आप मारने के अधिकारी नहीं हैं, सबके लिए सम्मान का भाव बना रहना चाहिए। तो वो अपनी बहन के घर पे पहुंच जाता है। अब जब बहन के घर पे पहुंचता है, बहन देखती है इतने दिनों से मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया है, उस पड़ोसन के घर गई, भाई का सम्मान कैसे करूं, पहली बार घर में भाई आता है तो उसको क्या खिलाते हैं। तो उसने कहा, ऐसा करो, तेल से अपना चौका लीप लो, तेल से। उसने मजाक किया कि तेल से अपना चौका लीप लो और ऐसा करो, घी में चावल पकाकर भाई को खिला दो। तो उसने ऐसा ही किया, जब अपने चौके को तेल से लिपा तो वो सूख ही नहीं रहा, क्योंकि तेल, और जब उसने घी में चावल डाले तो चावल भी नहीं पक रहे हैं। वो कितनी देर से, उसको घी में कभी चावल पकते हैं,
उसके लिए तो पानी ही डालना होता है। अब वो सोच रही न चावल पक रहे, चौंका भी नहीं सूख रहा, कैसे क्या करूं। तो दूसरी पड़ोसन के घर गई, कहते उसने तुझे बेवकूफ बना दिया, ऐसा थोड़ा होता है, पानी का प्रयोग करो। उसने ऐसे करके रसोई तैयार की, रसोई तैयार की और वो अपने भाई को भोजन कराने लगी। जब वो भाई को भोजन कराने लगी तो एकदम भाई ने जब भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद वो चलने को तैयार हुआ, बहन ने तिलक किया। उस दिन भी भाई बीज थी, दूज का ही दिन था, जब बहन ने बड़े मनोहार से खुश होकर खुशियां मनाई, भाई को भोजन कराया। जब वो चलने लगा तो एकदम उसके कान में आवाज आई कि तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़े कष्ट हैं, ये वहां तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। रास्ते में उसने अपने भाई से पूछा, उसने कहा मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, रास्ते में शेर मिला, नाग मिला और एक देवी मिली, ऐसे नदी को पार कर रहा था। तो उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हें घर तक मैं लेकर चलूंगी, मैं भी चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो उसने कुछ सामग्री अपने साथ में ली। जब वो जंगल को पार करने लगे, शेर रास्ते में आया तो उसने शेर को नमस्कार किया और कुछ भोजन था, उसने कहा कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, ये भोजन करके तृप्त हो जाओ और मेरा भाई वचन पे तुम्हारे पास आया है, इसको छोड़ दो। तो शेर ने वो भोजन किया और फिर वो आगे बढ़े। थोड़ा सा दूध लिया हुआ था, उस नाग देवता के आगे दूध रखा और अपने भाई को कहा कि आगे चलते बनो। फिर वो नदी को पार करना था, वहाँ देवी थी, वो एक दुपट्टा चुनरी लेकर आई थी, उस देवी को वो भेंट की तो देवी ने भी मार्ग दे दिया। जब वो अपने घर पर पहुंचा तो बहन सुरक्षित अपने भाई को घर तक पहुंचाई। फिर उसके कान में आवाज आई कि तेरे भाई पर मरणांतिक कष्ट है, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाए तब तक अगर तुम इसके साथ रक्षा कर सकती हो तो कर लो, नहीं तो तुम्हारा भाई मर जाएगा। तो उसने अपनी माँ से बात की, माँ से बात करके उसके विवाह की तैयारियां कराई, विवाह की तैयारियां कराई। तो उसने कहा कि सबसे आगे मैं चलूंगी। तो हर एक कार्य में बहन कुछ मंत्र जाप करती जा रही थी, जो भी उसको इष्ट देव का मंत्र था, जिससे उस भाई का रास्ता आसान हो गया। विवाह का दिन आ गया, उसने कहा फेरे में पहले आगे मैं चलूंगी पीछे, यानी सब बलाओं को बहन के अंदर इतनी ताकत दिखाई है इस लोक कथा में कि बहन अगर ठान ले तो वो अपने भाई को सुरक्षित कर सकती है। और फिर उसके बाद उस बहन ने क्या किया कि जिस दिन भाई का विवाह हो गया, डोली घर में आई, तो जिस दिन वो पति पत्नी का मिलन यानी प्रथम रात्रि थी, उस दिन भी बहन ने कहा कि मैं ही साथ में सोऊंगी, क्योंकि वो रात्रि बहुत मुश्किल थी। तो उसने देखा मध्य रात्रि में बहन तो बैठकर मंत्र जाप कर रही थी, भाई और भाभी सो रहे थे, तो उनके सिर के पास एक नाग आ गया। तो उसने बहुत याचना और प्रार्थना की कि आप वापस लौट जाओ, मंत्र जाप तो साथ में चल रहा था। उसके मंत्र जाप की शक्ति से नाग वापस लौट गया और उसके कान में आवाज आई कि अब तेरा भाई बिल्कुल सुरक्षित है, अब इसको कुछ भी नहीं होगा। उतने समय में फिर 1 महीने का जो टाइम लगा, तो उस दिन भी शुक्ल पक्ष की ये वाली जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की बीज थी, तो उस दिन से माँ को उसने कहा कि अब कोई भी कष्ट नहीं है। इतने दिन में भाई के साथ इसलिए रही कि मुझे एहसास हो गया था उसके जीवन पर कष्ट आने वाला है। तो ऐसे बहन ने अपने भाई को सुरक्षित किया। ये भाई बीज, अगर बहन दुआ करे अपने भाई के लिए, उसके स्वास्थ्य की, उसके धर्म मार्ग पर चलने की, उसको केसर का तिलक निकाले, तो भाई के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। ऐसी पौराणिक और लोक कथाओं का ये सजा हुआ एक गुलदस्ता भारतीय संस्कृति में है। अब जैन संस्कृति में भी आ जाइए, क्योंकि भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, पीछे से क्या हो रहा है। उनके भी भाई थे, किनके? भगवान महावीर के भी भाई थे और उनकी बहन थी।
उनकी बहन का नाम मालूम है सबको? आप लोगों नहीं, प्रिय दर्शना तो उनकी बेटी थी। सुदर्शना याद कर लो। भगवान के भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। परमात्मा के भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना। तो ऐसी ही एक पावन कथा, इतिहास, जिन शासन का गौरवान्वित, ये आप श्रवण करेंगे गुरनी मैया के मुखारविंद से कि कैसे जिन शासन भी इस भाई बीज पर और गौरवान्वित हुआ। परमात्मा का कुल, परमात्मा के बंधु भगिनी, उनका नाम लेने से भी हमारी जिभा पावन हो जाती है। क्योंकि भगवान का भाई बनना कोई आसान काम नहीं है, भगवान की बहन बनना भी कोई आसान काम नहीं है। वहाँ भी कुछ साधना हुई होगी, तभी वो माता पिता भी बने और ये बंधु बहन परिवार, ये सब पुण्य पहले सबको करना पड़ता है, तब आके उस परिवार में सब इकट्ठे होते हैं। तो ये भाई बीज की कथा है। तो आज ये तिलक की रस्म है। इस तिलक की रस्म में आप सभी ने, बहनों ने भाई के लिए मंगल कामना करनी है भाई बीज पर। और आज अगर हो सके, शुक्ल पक्ष बीज है। परमात्मा के निर्वाण के बाद तो बहुत धर्म आराधना हुई, आप कम से कम आज रात्रि भोजन मत करना। ये बीज जो है इस आर्यवर्त की आर्यता को प्राण देने वाली है। अगर इसमें तप और त्याग होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, आज के दिन आप रात्रि भोजन मत करना। 2 समय भोजन करना, 1 समय भोजन करना, बार बार मुंह झूठा मत करना। जो सामने आया उसी को खाते चले गए, ऐसा मत करना। जो सामने मिठाई आई, दिवाली की बहुत सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, चीज़ें, फल आपके घर में आए होंगे, गिफ्ट आए होंगे, और आप सोचो कि इधर से निकलो, ये मुंह में डाल लिया, उधर से निकलो, दुकान पर गए, वहाँ कुछ कोई मेहमान आ रहे हैं, उनको आप क्या अटेंड कर रहे हो, दिवाली की बधाइयाँ देने, सिलसिला चलता रहता है ना कुछ दिनों तक गिफ्ट्स का। तो उस समय आप थोड़ा सा अपनी द्रव्य पे कंट्रोल करना, जिभा पर कंट्रोल करना। रात्रि भोजन का त्याग सभी को करना